जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जनता दरबार के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती सुखाड़ की है। भारत सरकार ने कृषि विभाग को निर्देश दिया है कि वैकल्पिक फसल लगाने के लिए अभी से उपाय किए जाएं और इसको लेकर किसान से बातचीत की जाए। शुक्रवार को छुट्टी के विवाद पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि बहुत कुछ परंपराएं पहले से चली आ रही है और कुछ चीजें नियम कानून से भी चलती है और कुछ चीजें आपसी सहमति से भी चलती। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। गिरिराज सिंह के सरिया कानून के सवाल पर यही कहा कि यह तो वो वही बता सकते हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती अभी राज्य के सामने है यही है जो सूखा की स्थिति है और किसानों के सामने बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके सामना करने के लिए डीजल अनुदान दिया गया है और राज्य के किसानों से जानना चाहती है सरकार और अपने अधिकारियों को उसमें लगाया गया है कि वैकल्पिक जो फसल है वो कैसे हम लगा सकते हैं और उस पर कैसे हम लोग फसल को अपने लगा करके अपने जीवन यापन कर सकते हैं। तो वैकल्पिक फसल लगाने के लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और उसकी भी तैयारी जोरों पर है और इसके अतिरिक्त बिजली के बारे में भी दिशा निर्देशित किया गया है कि बिजली की किसी प्रकार की दिक्कत किसानों को खेती में नहीं आए, इसके लिए सभी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को सुखाड़ से निपटने के लिए जो सरकार ने निर्देश दिया है अपने अधिकारियों के, उससे किसानों को लाभ मिलेगा। देखिए, समस्या का हल कानून से भी होता है और समस्या का हल आपस में मिलजुल करके भी होते हैं और नियमों से भी होते हैं, परिपाटियों से समस्या के भी हल होते हैं। और अल्पसंख्यक आयोग ने क्या पत्र लिखा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो परंपरा रही है, जो आपसी मिल्लत से जो चीज़ें चल रही है, तो निश्चित रूप से उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसके बारे में शिक्षा विभाग कोई निर्णय लेगी और उस निर्णय से आप सबको जानकारी प्राप्त। इस पर आपत्ति जता रही है और गिरिराज सिंह ने सरिया कानून भी बता दिया कि ये सरिया कानून नहीं, अलग अलग तरीके से लोग बोलते रहते हैं, निजी राय उनकी हो सकती है। तो जो निजी राय देते हैं तो निजी राय देने वाले के बारे में हम लोग क्या टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कोई चीज़ कानून से भी चलता है, परिपाटी से भी चलता है, नियम से भी चलता है और आपसी मिल्लत से भी चलता है। तो इसमें से कोई एक चीज़ से चीज़ों का हल निकलना चाहिए।